नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर स्पर्श निगम और मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव में पेशेंट्स के साथ काम करते हुए जो चीज़ें मैंने सीखी हैं या जो चीज़ें मुझे ज्ञात हुई हैं, पेशेंट्स के साथ डे टू डे प्रैक्टिस में उनको क्या परेशानियाँ आती हैं, उनके बेसिस पर जो मेरे अनुभव रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पर मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम ये शेयर करेंगे कि बच्चों के दाँतों की देखभाल हम कैसे करें। तो बच्चों के दाँतों की देखभाल करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि बच्चों के दाँत कब आना शुरू होते हैं। तो बच्चों के दाँत जो है वो सामान्यतः तौर पर बच्चों के दाँत जो है वो 6 महीने के जब बच्चे होते हैं उसी एज में आना उनके दाँत शुरू होते हैं। यानी कि जब वो बच्चे 6 मंथ्स के होते हैं तब उनके दाँत आना शुरू होते हैं। सबसे पहले कौन से दाँत आते हैं? नॉर्मली सबसे पहले दाँत नीचे के सामने के दाँत या पीछे के दाढ़ों की तरफ के दाँत आपके सबसे पहले आते हैं बच्चों के। तो अब अगला क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि इतने छोटे बच्चों के दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए या सफाई कैसे रखनी चाहिए। तो देखिए, छोटे बच्चों के दांतों की देखभाल करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चों की फूड हैबिट्स क्या है। मतलब कि देखिए, जैसे 6 महीने के बच्चे हैं तो आप ये जानते हैं कि 6 महीने या 1 साल के बच्चों को आजकल फीडिंग रहती है, मदर ब्रेस्ट फीड जो होती है वो कराया जाता है। तो उसके बाद बच्चों के दांतों को साफ़ कैसे रख सकते हैं या इतने छोटे बच्चों के दांतों में कोई सड़न वगैरह तो नहीं हो सकती। देखिए, नॉर्मल इतने छोटे बच्चों के मुंह में दांतों में सड़न नहीं होती क्योंकि उनको सलाइवा प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी दांत के ऊपर जो भी गंदगी जमती है या दूध के जो भी कण जमते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको लगे कि हाँ, दांतों में कोई दिक्कत इनके बन सकती है, या मैं एडवाइस करूँगा अगर आपको छोटे बच्चों के दांत साफ़ करने ही हैं तो कोई भी छोटा सूती का कपड़ा या कॉटन हल्का सा पानी में भिगा करके उनके जो भी दांत हैं उनको ऊपर से आप क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, इतने छोटे बच्चों में जिनकी बेबी बॉटल फीडिंग हो रही होती है या ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है, स्पेशली जो बच्चे इस एज में जिनकी बॉटल फीडिंग चल रही है, यानी कि 2.5 से 3 साल की उम्र तक के बच्चे या 0 to 2.5 और 3 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं, उनके अगर बॉटल फीडिंग चल रही है किसी वजह से, तो आप ये ध्यान रखें कि बॉटल फीडिंग कराते समय बच्चों के मुंह को साफ़ रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप ध्यान रखें कि बॉटल फीडिंग यदि आप करा रहे हैं तो उसमें मीठा कम से कम डालें। बच्चे जो हैं कभी बार उनको जब दूध दिया जाता है तो थोड़ा मीठा करके दिया जाता है। कोशिश करें मीठा थोड़ा कम ही करें, इतना डालें कि बस उसको थोड़ा टेस्ट लगे पीने में, या बच्चे उसको अवॉइड ना करें दूध पीने को। दूसरा ये ध्यान रखें कि अगर बच्चे रात को सोते समय, कई बार हमें आदत होती है कि बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं या दूध पिलाया बॉटल लगे लगे रात भर सो गए, तो ये चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। अगर बच्चे रात को बॉटल लगा करके सो रहे हैं तो इसकी वजह से आपको जो दांतों के ऊपर जो दूध के कण हैं वो जमा रह जाते हैं। अगर दांतों के ऊपर दूध के कण जमा रह जाएंगे तो बाद में सड़न का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि यदि बच्चों को आप बॉटल फीड करा रहे हैं तो रात को सोते समय बॉटल ना लगाएं। यदि अगर बच्चे करते भी हैं तो कोशिश करें कि एक सूती कपड़े से या कॉटन से हल्का सा उसको भिगा करके दांत को साफ़ कर दें। अच्छा, अब आता है कि बच्चों के दांत कब से आपको ब्रश करना सिखाना चाहिए। तो बच्चों के दांत ब्रश करना तभी से सिखाना चाहिए जब से वो स्कूल जाना शुरू कर दें, यानी कि 3 से 4 साल की उम्र के बीच में। तो जब बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पर बच्चों को फूड हैबिट्स भी काफ़ी सारी चेंज हो जाती है। हमारे अभी 1 साल के अंदर अंदर बच्चों को धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ खाने के लिए देना शुरू कर देते हैं, तो उनकी फूड हैबिट्स काफ़ी चेंज हो जाती हैं। तो 2.5 से 3 साल के बच्चों को ब्रश करना कैसे सिखाएं, इतने छोटे बच्चों को ब्रश कैसे कराया जा सकता है। तो कोशिश करें कि अगर वो ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो आप ही कॉटन से या सूती कपड़े से लेकर के उसको साफ़ कर दें। दांतों को सोने से पहले एक बार साफ़ कर दें, या कुछ खिलाएं तो एक बार साफ़ कर दें। कई बार बच्चों के जो दूध पी रहे हैं या बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खाने के बाद बच्चों के मुँह से स्मेल भी आने लग जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे केवल दूध पर हैं उनके मुँह से कई बार दूध की स्मेल भी आने लग जाती है। तो वो भी आप साफ़ करने के लिए कॉटन लेकर के उसको दांतों को साफ़ करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अच्छा, 3 से 4 साल के बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करें तब आप उनको ब्रश करना सिखा सकते हैं। तो ब्रश करना बच्चों को कैसे सिखाएं? अब ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता, बस वो उनको ब्रश पकड़ा लेते हैं और चलो ब्रश करो, हमारी तरह देख करके करो। तो आप बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि छोटे बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होता। हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मतलब कि जो वो देख रहे हैं और जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली। जैसे कि अगर आप उनको बोलें कि दांतों को पीछे की तरफ इस तरीके से चलाओ या ऐसे चलाओ या घुमा घुमा के चलाओ, तो वो इस तरीके से दांतों को साफ नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को दांतों को ब्रश करना कैसे सिखाना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों को दांतों को ब्रश करने सिखाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि आप उनके सामने एक मॉडलिंग करें, मतलब आप उनके सामने खड़े हों और उनको सिखाएं कि दांतों को ब्रश कैसे करना है। अच्छा, दांतों को ब्रश करने के लिए सिखाने के लिए क्या करना है कि बच्चों को बोलें कि टूथब्रश के ऊपर बिल्कुल एक स्मॉल साइज पी अमाउंट, यानी कि छोटे मटर के दाने जितना एक टूथपेस्ट लें और बच्चों को छोटे छोटे गोले बनाते हुए ब्रश करना सिखाएं। कि पहले छोटा गोला बनाएं, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे ऐसे करके दांत साफ करना सिखाएं। शुरू से ही बच्चों को आदत डालें कि ऐसे रगड़ के घिसके दांत साफ नहीं करने हैं। और शुरुआत में बच्चों को ब्रश करने सिखाने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा झुंझुलाहट हो सकती है कि बच्चे ब्रश ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे करके उनको सिखाएं।
ध्यान देखिए, ब्रशिंग का टाइम 2 to 4 मिनट्स, 2 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, और 2 बार ब्रश करने की आदत बच्चों को डलवानी है। आप धीरे धीरे जैसे उनको ब्रश करना सिखाएंगे, धीरे धीरे वो इस चीज़ को ध्यान जाएंगे कि मुझे ब्रश कैसे करना है, किस तरीके से अपने दांतों को क्लीन रखना है। अच्छा, अब उसके बाद ब्रशिंग कैसे करनी है, ब्रशिंग का अमाउंट क्या रहना चाहिए, कौन से टूथब्रश यूज़ करना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब बच्चे स्कूल जाने की एज के हो जाते हैं, 3 से 4 साल की एज के, तब बच्चों को दांतों की जो हैबिट्स हैं, मतलब कि जैसे कि कुछ बच्चों को बाहर खाने की आदत हो जाती है, या रास्ते में टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह ले लिए, उन लोगों ने वो खाना शुरू कर दिया, तो सबसे पहली हैबिट तो ये डलवाएं कि बच्चों को बोलें कि अगर आप कुछ भी मीठा या चॉकलेट्स वगैरह बाहर से खाते हैं तो उसके आधे घंटे बाद आपको ब्रश ज़रूर करना है। बच्चों को अगर आप ये शुरू से आदत डलवा देंगे कि हाँ देखिए आप मीठा खाइए कोई दिक्कत नहीं है, चॉकलेट खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ब्रश ज़रूर करना है, तो उनकी दोनों ही चीज़ें आपसे सॉल्व हो जाएंगी। यानी कि यदि आप बच्चों को मीठा खाने से नहीं रोक सकते हैं, टॉफ़ी खाने से नहीं रोक सकते हैं, चॉकलेट खाने से नहीं रोक सकते हैं, तो उनको आदत डालिए कि आप ब्रश ज़रूर करें। इस चीज़ों को आप कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कीजिए बच्चों के सामने, खुद ही एक आदर्श बनिए उनके सामने कि हाँ देखिए मैंने मीठा खाया तो मैं ब्रश कर रहा हूँ अपने दांतों को, क्योंकि मैंने मीठा खाया था। भले ही बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रगड़ के नहीं, बस हल्के से आप ब्रश जरूर करना सिखाएं, तो उनको एक आदत डल जाएगी कि हाँ आधे घंटे के बाद, या मैंने कुछ भी अगर मीठा खाया है तो उसके आधे घंटे के बाद मुझे ब्रश ज़रूर करना है। बच्चे सभी के प्यारे होते हैं, तो अगर वो किसी के साथ बाहर जा रहे हैं, दादी के साथ, नानी के साथ, या किसी के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, तो कई बार हम लोग लाड़ प्यार में उनको कुछ मीठा खाने के लिए या चॉकलेट्स वगैरह दे देते हैं। देखिए सीधी सी बात है, प्यार के लिए आप बच्चों को मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप उनको एक हैबिट ज़रूर दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने अगर कुछ मीठा खाया है तो मुझे अपने दांत ब्रश करने हैं, या अगर ब्रश भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक माउथ वॉश या कुल्ला वगैरह ज़रूर कर लेना है, क्योंकि मुंह में अगर वो चॉकलेट्स वगैरह जमा रह जाएंगी तो मुंह का जो एनवायरनमेंट था बच्चों के लिए एसिडिक हो जाएगा, और फिर उन दांतों में कैविटीज़ जल्दी हो जाएंगी। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर बच्चे मीठा खा रहे हैं उनको मीठा खाने से रोकिए मत। आप जानते हैं कि बच्चे जो है वो मीठा खाने से रुकेंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको केवल एक छोटी सी हैबिट डेवलप करनी है कि बच्चों को बोलें आप उनको बस खाली आधे घंटे बाद ब्रश करवा दें। अगर वो रात को सोने से पहले ब्रश कर लेंगे या कुछ मीठा खा लेंगे उसके बाद ब्रश कर लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों के दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, कि आप ब्रश ज़रूर करवाइए उनको, एक बार इस चीज़ की आदत डालिए। अच्छा, अब 3 से 4 साल के बच्चों के तो दांत तो हमने साफ़ करने का तरीका सीख लिया, अब ब्रश कैसे कौन सा यूज़ करना है और टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना है। तो देखिए कितनी सारी कंपनियां हैं हमारे देश में जिन्होंने ये बच्चों के लिए अलग से एक प्रोडक्ट रेंज निकाल रखी है, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में, काफ़ी अच्छे अच्छे ग्राफिक्स में जो बच्चों के लिए टूथपेस्ट है काफ़ी अट्रैक्टिव है वो बना रखे हैं। तो आप कोई भी ऐसा टूथपेस्ट बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिए स्टार्टिंग में 3 से 4 साल के बच्चों का अगर ब्रश कराना आपको शुरू करना है तो एक स्मॉल पी साइज अमाउंट, यानी कि छोटे मटर के दाने जितना एक छोटा टूथपेस्ट इतना अमाउंट में आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रश लेने के लिए बच्चों के लिए छोटे साइज़ के ब्रश और थोड़े बड़े हैंडल वाले ब्रश अवेलेबल हैं, जिनको बच्चे आराम से पकड़ के ब्रश कर सकते हैं। उनको ब्रश करना आप ऐसे भी सिखा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों के दांतों की देखभाल कैसे करनी है, उनकी सफाई कैसे रखवानी है, ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे बच्चों का अपॉइंटमेंट होता है, दांतों का अपॉइंटमेंट होता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, बच्चों को दांतों के अपॉइंटमेंट के लिए ले जा रहे हैं तो क्या करना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब बच्चों को दांतों के लिए अपॉइंटमेंट के लिए ले जा रहे हैं तो पहले से ही उनके मन में कोई एंग्जाइटी मत डालिए। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि जो बच्चों को अपॉइंटमेंट लाने से पहले उनको बोल देते हैं कि ज़्यादा हल्ला मत करना वरना डॉक्टर तुम्हारे सुई लगा देगा। ऐसी चीज़ों से बच्चों में एंग्जाइटी उत्पन्न हो जाती है। एंग्जाइटी उत्पन्न हो जाएगी तो पहले टाइम तो वो आ जाएगा चलिए आपके साथ, क्योंकि दे आर वेरी क्यूरियस, किड्स आर वेरी क्यूरियस, दे विल कम टू नो कि हाँ डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ, आई विल कम टू सी कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। बट नेक्स्ट टाइम अगर उसे डर लग जाएगा कि इंजेक्शन लगने वाला है तो ही विल नॉट कम और द किड्स विल नॉट कम। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चों के अंदर कोई भी ऐसा फियर या एंग्जाइटी डेवलप मत कीजिए, उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मत कीजिए, उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कीजिए। अच्छा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का कैसे करना है कि आप बच्चों को बोलिए कि चलो आज हम तुम्हारे दांत चेक करवाएंगे और मैं भी अपने दांत चेक करवाऊंगा, या बड़े भाई के भी दांत चेक करवाएंगे, हम लोग सब अपने दांत चेक करवाने चलते हैं। इस तरीके से रीइंफोर्समेंट कीजिए। या अगर बच्चों को दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई है आपको लेके ही आना है उन्हें, तो उनको बोलिए कि हाँ अगर आप दांत चेक करवाओगे तो मैं आपकी कोई फेवरेट चीज़ या आपकी कोई फेवरेट खाने की चीज़ मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगर वो चॉकलेट्स भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको ब्रश ज़रूर करवा सकते हैं अनटिल अनलेस डॉक्टर ने ना मना किया हो। और दूसरे किस तरीके से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, यदि बच्चे को कोई फेवरेट टॉय है जो बहुत टाइम से लेने की जिद कर रहा है, या कोई और फेवरेट बुक है उसको लेनी है, तो आप उसको डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के पास ले जा करके उससे बोलिए कि हाँ मैं आपको ये चीज़ें ज़रूर दिलवा दूंगा अगर आप ऐसा रखेंगे। बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्स करने के लिए मेरे क्लिनिक पर भी काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध है। मैं बच्चों को एक कैविटी फ्री अवार्ड देता हूँ बच्चों को ब्रश करने के बाद या उनकी ट्रीटमेंट करने के बाद, जिससे वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाते हैं कि बच्चों को दांतों को अपने ब्रश जरूर करना है, जिससे उनको ये सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं।
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं करना है, जैसे बच्चों को बोलना है कि आप दांत साफ नहीं करोगे तो आपकी पिटाई लगेगी, या दांत साफ नहीं करोगे तो बच्चे डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, ये सब चीज़ें उनको ना बोलें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ध्यान डालें। अच्छा, अपॉइंटमेंट पे आते टाइम क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखिए बच्चे कभी भी खाली पेट ना आएँ। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों के ट्रीटमेंट में एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि अगर बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए लेके आना है तो उन्हें पहले कुछ खिला पिला करके ही ले करके आएँ। दूसरा, फन एक्सपीरियंस बनाने के लिए बच्चों के लिए अपने डॉक्टर से पहले ही बात कर लें कि मुझे एक ऐसे बच्चे को ट्रीटमेंट करवाना है, वो थोड़ा डरता है, यदि उसको कोई फियर है तो आप डॉक्टर से पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लीजिए। तो डॉक्टर जो होगा वो कोशिश करेगा कि आपके बच्चे के डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट को बहुत अच्छे से फन एक्सपीरियंस बनाए, जिससे उसको प्रॉब्लम ना हो। मैं एक जनरल रूल जो फॉलो करता हूँ पेशेंट के साथ काम करते हुए, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ काम करते हुए, कि मैं कभी भी फर्स्ट विजिट पर उनकी क्लीनिंग या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करता। फर्स्ट विजिट पर आने के बाद मैं हमेशा उनको चीज़ें दिखाता हूँ। आई यूज़ द टेल शो डू टेक्निक, मैं उनको दिखाता हूँ कि देखो ये चीज़ ऐसे है। यूफिनिज्म यूज़ करता हूँ कि बच्चे देखो ये जो ब्रश है ये इसमें से पानी निकलता है, ये ऐसे साफ़ होता है। कुछ चीज़ें उनको इस तरीके से इस्तेमाल बतानी चाहिए जो वो समझ सकें अच्छे से। उनको आप ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में लेके जाएंगे तो वो समझेंगे नहीं। तो इट इज़ बेटर कि बच्चों के जो भी फियर हैं एज अ पेरेंट वो आप हमें पहले से ही बता दें। या दूसरी चीज़ें, बच्चों को फर्स्ट विजिट पर ही अगर केवल चेकअप के लिए आप लोग आए हैं तो फर्स्ट विजिट पर मोस्टली हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, केवल बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे और समझाएंगे। अगर बच्चों को कोई स्पेशल प्रॉब्लम है या दांतों में दिक्कत है या उसको पेन हो रहा है या कोई स्वेलिंग है, उसी केस में मैं हमेशा ट्रीटमेंट चालू करता हूँ। लेकिन जब भी कोई पेशेंट या चाइल्ड पेशेंट पहली बार मेरे पास आता है तो मैं उसको केवल चीज़ें दिखाता हूँ या समझाता हूँ और अगले विजिट पर ही उनके लिए ट्रीटमेंट करता हूँ, जिससे वो कंफर्टेबल हो जाएँ। बच्चों की ट्रीटमेंट हमेशा कंफर्टेबल करना बहुत ईजी है, क्योंकि अगर बच्चों को ईजिली आप चीज़ें समझाएंगे दे विल बिकम योर फ्रेंड्स, और उसके बाद वो आराम से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर घर में आपके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है एक छोटा बच्चा है या कोई भी है, तो जो बड़े बच्चे हैं घर के वो भी एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम कर सकते हैं। बच्चों को समझा सकते हैं कि देखो दांतों में ट्रीटमेंट कराने से कुछ होता नहीं है और कोई दर्द नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इससे भी बच्चों को काफ़ी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। एक और चीज़, बच्चों के ट्रीटमेंट के टाइम पर मैंने देखा है, हम पेरेंट्स हैं, हम लोगों को लगता है कि हाँ बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी या उसे कितनी दिक्कत हो रही होगी, तो बच्चों से ज़्यादा कई बार हम घबरा जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जो मदर्स आती हैं बच्चों के साथ, वो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, बच्चा बहुत आराम से बैठा होता है, ट्रीटमेंट करा रहा होता है, लेकिन मदर्स के फेस के एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा डरावने या इतने ज़्यादा टेंस हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चों को ट्रीटमेंट तो नहीं, जिसकी वजह से बच्चे और परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखें। आपके बच्चे बिल्कुल सेफ हैंड्स में, ट्रेन हैंड्स में, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए। हम लोग सारी चीज़ें देख करके ही सारा काम करते हैं। तो और चीज़ें अपॉइंटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों को जब लाएं आप उस समय तो उनको एक फ़न एक्सपीरियंस की तरह ही ट्रीट करें। डेंटिस्ट ट्रीटमेंट को एक फ़न एक्सपीरियंस की ट्रीट करें। उनको ये मत बताएं कि हाँ आपके साथ कुछ सीरियस होने वाला है। अगर दे थिंक कि समथिंग सीरियस इज गोइंग टू हैपन, तो वो ये समझेंगे कि हाँ मेरे साथ कोई, या तो मुझे दर्द होगा या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या मेरे साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेक इट अ फन एक्सपीरियंस फॉर किड्स। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखिए। अच्छा, आज की जो 2 मेन टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला कि बच्चे जो होते हैं वो आपके व्यवहार से देख के ही सीखते हैं। द फर्स्ट टीचर्स ऑफ एवरी किड आर देयर पेरेंट्स। तो आप ध्यान रखें कि आप जो भी व्यवहार बच्चों के साथ या उनके सामने करेंगे, यदि आप इस चीज़ की आदत डालेंगे कि हाँ चलो मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, आई टेक माई किड विद मी, मैं अपने बच्चों को साथ में ले आता हूँ, मैं उसके सामने बैठ के ब्रश करूँगा, यार शो हिम कि हम कैसे ब्रश करते हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर कॉपी करेंगे। नेक्स्ट टाइम से आपके साथ आएंगे और आपके साथ ब्रश करने की आदत डालेंगे। तो आप अपनी आदतें ही बच्चों में ट्रांसफ़र करेंगे। आप अपनी अच्छी आदत रखेंगे, उनके सामने ब्रश करेंगे, उनको सिखाएंगे कि हाँ मैं भी 2 बार ब्रश कर रहा हूँ, तो बच्चे भी आपके 2 बार ब्रश करना शुरू कर देंगे। दूसरा, अपॉइंटमेंट के लिए, डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए जाते समय हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को पहले से ही किसी चीज़ के लिए एंग्शियस ना करें। उनको एक फ़न एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करें, बच्चे देखें कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली, इट इज़ अबाउट माई हेल्थ, इट इज़ अबाउट माई टीथ। तो ये चीज़ें बच्चों के साथ बहुत अच्छी आपके लिए काम आएंगी और बच्चे आराम से अपना ट्रीटमेंट करा सकेंगे। याद रखिए, कोई भी एक्सपीरियंस अगर बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम में ही बैड हो जाएगा या बुरा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। ट्रीटमेंट करवाना बच्चों के लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इफ़ अ चाइल्ड बिकम एंग्शियस इन हिज फर्स्ट विजिट, सेकेंड विजिट विल बी मच मोर डिफिकल्ट टू कमेंस। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और देखिए, जैसे इस बार मैंने बताया कि बच्चों के दांतों की देखभाल कैसे करनी है, अगली बार मैं कोशिश करूंगा मैं अपने सारे के सारे व्यूअर्स को ये ज़रूर बताऊं कि अब हमें सीनियर सिटीजन यानी कि हमारे बड़े लोगों की, दादी नानी दादू नानू, इन लोगों के दांतों की देखभाल कैसे करनी है। बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ जल्दी ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।